आएगा वीडियो के 15 मिनट अब 20 मिनट ज्यादा 15-20 मिनट ज्यादा घंटा और क्या व्यवस्था पूरा चलोगे ना। हेलो दोस्त, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही है। बचवा लोग, आज आप लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। जो हम बताए थे कि 2 तारीख से मैथ का भी आंसर पेपर चालू हो जाएगा और साइंस का जो है आप लोगों को विद्या से पढ़ाना हम शुरू कर देंगे और डेली बाई कहते 1 बाई 1 से एक एक वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे, जिससे आपकी क्या हो सके, पढ़ाई आसानी से हो सके और आप लोग अच्छे से नंबर क्या करें, उठा सके पढ़ करके इसको। बच्चों, जो आज हम आपको चीजें बताएंगे उसको मान के ये चलिए कि उसको हम एक नहीं कहते हैं, जिद। जो भी चीजें आज से हम बताएंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो एक मान लीजिए कि जिद रख लीजिए कि हमें क्या करना है। आज वैसे भले कुछ नहीं पढ़ाई किए, फिर भी यहां से आज से जिद बानिए कि हमें 100 में से 100 नंबर ले आने हैं। यानी कि हम कहते हैं वैसे तो 30 नंबर हमारा प्रैक्टिकल को हो जाएगा, लेकिन जो हमें लिखित आएगा वह 70 करके आएगा। मतलब 70 आउट ऑफ 70%, मतलब क्या रहा, हमें 70 आउट ऑफ 70 नंबर का हमें क्या करना होगा, नंबर लाना होगा। इतना आप लोग दिमाग में क्या कर लीजिए, उसको क्या कर दीजिए, सेट कर लीजिए कि इतना हम में से इतने नंबर को हमें आउट कराने हैं। और अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपको एक चीज करना पड़ेगा, वो है अपनाना पड़ेगा। अगर 70 आउट ऑफ 70 लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमें एक चीज क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो ये चीज है कि जिस तरह से हम बता रहे हैं उसको उस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। जितना भी यहाँ पर चीजें आप लोग बताएं उसको 2-3 बार जाकर के रिवाइज करा करिए। तो केवल और केवल बात करें तो हम आप लोगों के लिए क्या ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है वो केवल कह दे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ करके जो परीक्षा हमारे आने वाला है उसको पढ़ लो और अच्छे से नंबर को पास, मतलब अच्छे से नंबर को क्या कर सो कि उसको पालो, उठा लो। कह दे जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा सब कह दे, क्वेश्चन जितने भी आएंगे हमारे, वो जितने भी पढ़ाया जाएगा आपको उसी में से मिलेगा। आपका एक भी नंबर कह दे, जो भी नंबर होगा आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है, या फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सिलेबस से बाहर आपको नहीं नजर आएंगे। तो आप लोग एक करिए काम कि ये जिद बांध लीजिए, कि जिद ये बांधिए कि हमें आज के बाद से कुछ करना है नहीं, बस केवल और केवल पढ़ाई करनी है। केवल और केवल हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा हमें कुछ नहीं करना होगा। जो आप लोगों का हम कहते हैं साइंस यानी विद्या, आज से आप लोग विद्या स्टार्ट हो रही है। अब विद्या में जो स्टार्ट करने चले आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक चलेगा। यहां से हम कहते हैं जो हम लोगों का विज्ञान है, अगर हम बात करें थोड़ी देर कि जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। विज्ञान जो है हमारा 3 खंडों में बटा हुआ है। सबसे पहला खंड हमारे पास कौन है, रसायन विज्ञान। पहला जो हमारा खंड है, खंड का जो है वो रसायन विज्ञान है। खंड खा कौन है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है। खंड तीसरा जो है ग नंबर, वो हमारा कौन है, तो वो है भौतिक विज्ञान। ये 3 भागों में हमारा क्या है, ये कहते बुक बटा हुआ है, 3 भागों से मिलकर के हमारी साइंस हाई स्कूल की बनाई गई है। और इसमें जो हमारा है, इन दोनों में अगर हम बात करें, इन दोनों में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा 15-15 नंबर के होते हैं। तो 15-15 30 और 30-40 70। तो इसमें कहते जो ये दोनों मिलाकर के जितने नंबर देते वो उतना हमारा नंबर केवल ये वाला सब्जेक्ट देता है। खंड का जो देता है वो 40 नंबर का यहां से पूछा जाता है प्रश्न आपके पेपर में, और यहां से आप लोगों को 15 और ये भी आपका क्या है 15। तो उस चीज को हम स्टार्ट करने चले जो आपका कहते बोर्ड के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में।
तो भौतिक विज्ञान में अगर हम देखें, मतलब वैसे हमारा तीनों चीज से मिलकर बना है, तो हम खंड ग से स्टार्ट करने चल रहे हैं। और खंड ग में पहला जो यूनिट आएगा, ध्यान दीजिएगा, खंड ग स्टार्ट करने चले, कौन सा भाग? भौतिक विज्ञान, जिसमें पहली जो यूनिट आएगी, अगर हम बात करें लेसन नंबर फर्स्ट में या यूनिट की अगर हम बात करें, खंड ग में पहला यूनिट कौन आएगा? पहला जो यूनिट आएगा वो आएगा आपका प्रकाशिकी नाम का। पहला यूनिट कौन आएगा खंड ग में? भौतिक विज्ञान में पहला यूनिट चलता है प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप्टिक्स का नाम देते हैं, ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी, जिसको हिंदी में कहते हैं। प्रकाशिकी किसको कहा जाता है? ये तो हमारा यूनिट का नाम है कि हम कहते हैं कि खंड ग में यूनिट का जो हमारा नाम है, पहला यूनिट है वो है प्रकाशिकी नाम का। प्रकाशिकी किसको कहते हैं? तो जिस शाखाओं में प्रकाश का हम अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन जिन शाखाओं में करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी का हम नाम देते हैं। जिस शाखाओं में प्रकाश का हम अध्ययन करते हैं उसको हम प्रकाशिकी का नाम देते हैं। ये सिंपल सी चीज है। एक प्रकाशिकी मतलब हम पढ़ने वो चल रहे हैं जिसमें प्रकाशिकी आता है। प्रकाशिकी मतलब केवल और केवल प्रकाश से संबंधित चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। और प्रकाश से संबंधित चीजों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम रखते हैं प्रकाशिकी के यूनिट में, उसको हम प्रकाशिकी का नाम देते हैं। तो सबसे पहला प्रकाशिकी में पहला लेसन कौन आएगा? अब आएगा आपका पार्ट्स नंबर 1। पहला लेसन कौन है? फर्स्ट लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा पहला लेसन है। अब ध्यान से समझिए, आपका पहला लेसन है, पहला लेसन जो आपका चलने वाला है वो प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन है। इसमें जो पहली हमारी हेडिंग बनेगी वो है सबसे छोटा सा एक टॉपिक, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? लाइट का हम नाम देते हैं। प्रकाश होता क्या? यही से हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। प्रकाश क्या चीज है? केवल वही चीज आप लोग पढ़ना होगा जो केवल बोर्ड के जरिए से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा प्रकाश के ऊपर अगर ध्यान दे ले, क्योंकि हमें इस पूरी यूनिट में प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो प्रकाश समझ लेते, प्रकाश किसको कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? यह एक, प्रकाश के अगर हम बारे में कहें तो यह एक इस प्रकार की ऊर्जा है। अगर कोई प्रकाश के बारे में आपसे पूछे तो क्या बोल सकते हैं कि यह एक इस प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम, ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या फिर रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं, ऐसे हम भी बोल सकते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तु को या वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रकाश है। तब देख पाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का नाम, जिन्हें हम प्रकाश कहते हैं। तो ये हो गई सिंपल सी एक लाइन में परिभाषा कि प्रकाश एक इस प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम प्रकाश का नाम देते हैं। प्रकाश की परिभाषा बहुत सारे तरीकों से दी जाती है। एक तो ये कि यह इस प्रकार से ऊर्जा है कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और भी तरीके क्या हैं? हम एक और तरीका से अगर बताना चाहे प्रकाश की परिभाषा यानी लाइट की परिभाषा, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश या इस प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को संवेदनाशील प्रदान करता है। प्रकाश या एक इस प्रकार की ऊर्जा जो हमारे नेत्र को क्या करता है? संवेदनाशील। संवेदनाशील मतलब देखने की क्षमता को बनाता है। वो जो हमारे नेत्र को क्या करता है? संवेदनाशील प्रदान मतलब क्षमता बढ़ाता है देखने के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो इस मार्कर को हमें देखना है, तो जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट जो यहां से निकलेगी जो हमारे नेत्र पर जाएगा, इस मार्कर की जो किरणें हमारे नेत्र पर जाएंगी तो वो नेत्र पर क्या होंगी? ये वस्तुओं को हम देख पाएंगे। मतलब सीधे हम कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपके मतलब कि टार्च को ले लिए, आपके नेत्र पर डायरेक्ट बारे तो क्या वो वस्तु दिखाई पड़ेगी?
वो वस्तु हमें नजर नहीं आएगी। हम सीधा ये कह दें कि जो वस्तुएं होती हैं, हमें वस्तुओं को जागृत करना होता है, हालांकि ये नहीं कि नेत्र को जागृत करें। अगर ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आप हम टार्च को लेकर के आपकी आंख पर बार दें, जब आपके नेत्र पर हम जलाएंगे तो आपकी आंख क्या हो जाएगी, चकाचौंध हो जाएगा। तो हम ये सीधे कहते हैं जिससे आपका आंख क्या हो जाएगा, अचानक से बंद हो जाएगा, वस्तु को आप देख नहीं पाएंगे। हमें क्या होता है कि जब वस्तु को हम कहते हैं टार्च मारते वस्तु के ऊपर, तो जब वस्तु के ऊपर टार्च की फोकस गिरती है, जिससे वस्तु क्या होती है, जागृत होती है, तब उसको हम क्या कर पाते हैं, वस्तु को वहां पर देख पाते हैं। वहां पर कहते अगर बात करें तो हम, तो ध्यान दीजिए जरा कि प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश या एक इस प्रकार की ऊर्जा जिससे हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। एक तो ये तरीका, और दूसरी तरीका ये कि प्रकाश या एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को जागृत किया जाता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ऐसा थोड़ी ना कि जैसे मान लीजिए कि हम अंधेरे में खड़े हैं, अंधेरे में अगर हम खड़े हैं, अब बंद कमरे में आपका बिस्तरा लगा हुआ, चाहे कोई भी चीज रखा हुआ है बंद कमरे में, और वहां पे लाइट जले, अगर अंधेरे से खड़े होकर वस्तु को देखेंगे, कमरे में ताकेंगे, तो क्या कमरे में रखी चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो वस्तु जो भी रखी होगी कमरे में, वो सारी चीज दिखाई पड़ेगी। कि क्या ऐसा आप देखेंगे कि कभी ऐसा होता होगा, देखे होंगे कि आप लोग क्या हो जाए, कमरे में खड़े हो जाए जिसमें लाइट जल रही है और द्वार पर लाइट नहीं जली, वहां पे एक वस्तु रखी गई, तो क्या अगर अंदर से कमरे से देखेंगे बाहर पर वस्तु को, तो क्या हमें वस्तु दिखाई पड़ेगी, वो वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो अंधेरे में है, वस्तु हमारा जागृत नहीं है। हम उस समय जब हम उजेले में हम खड़े हो गए तो हमारा बस हम क्या है, हम जागृत हो गए। तो हमें जिसको देखना है उसको जागृत करना होता है, तो जिसको देखना है उसको जागृत करना, हालांकि अपने आप को नहीं। हम तो अंधेरे में खड़े रहे और कोई उजेले में वस्तु रखी तब भी हम देख पाएंगे। अंधेरे कमरे में खड़े हो जाए और हम कहते क्या है, कोई लाइट के सामने वस्तु रखी गई है, तब वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी। तो वस्तु को सीधा हम ये बोल सकते हैं कि हमारे नेत्र को जागृत नहीं करना होता है, वस्तुओं को जागृत करना होता है। वस्तु जागृत होगी जिससे हम वस्तु को देख पाएंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का नाम देते हैं। बस आपको ये प्रकाश के बारे में याद रखना होगा। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, फटाफट ये गुणों के बारे में बता रहे, थोड़ा सा आप लोगों को हम ये इंपॉर्टेंट चीज बताने चले हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक, अगर कोई पूछे, ये ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन भी बना हुआ आपके पेपर में, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश का वेग जो होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा तरंगे क्या है, तो तरंगों के अगर हम बारे में बात करें तो तरंगे हम किसको कहते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे एक्सरे, कभी आप लोगों को चोट लग जाता होगा तो कोई देखे होंगे आप लोग, हड्डी टूट जाते किसी को, तो क्या करते हैं लोग, उसको एक्सरा करवाते हैं। तो एक्सरा करवाते हैं तो एक्सरे कर कहते हैं उसको। एक्सरे एक प्रकार के क्या अपने आप पे, ये हमारा तरंग है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का इसको हम तरंग बोल सकते हैं। तो एक्सरे हो गया, और कौन सा कहते हैं, एक्सरे के बाद से अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, अल्फा रेज भी होता है, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का तरंग ही है। बीटा ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, रेज ही है। और क्या, गामा ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का तरंग ही होता है। और अगर ये नहीं देखे होंगे तो माइक्रोवेव तो जरूर देखे होंगे। ये तीन चीजें तो हमें जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ इस चीज को हम अच्छे खासे से जानते हैं। एक्सरे करवाते हैं हम लोग, तो एक्सरे क्या है, एक प्रकार का तरंग ही तो है वो भी। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या होता है, ये भी एक प्रकार का तरंग है। कभी कभी ये भी देखो बड़े बड़े होटलों में क्या होता है, 5 स्टार होटलों में खाना को गर्म करने में यही चीज का हम प्रयोग करते हैं। खाना को जो हम गर्म रखते हैं तो गर्म कौन रखता है, माइक्रोवेव ये जो होता है वो खाना को क्या करता रहता है, वो गर्म करके रखता है। इसमें से कुछ क्या होती है, ऊर्जाएं निकलती है, इसमें तापमान निकलता है, ये जाकर खाना को गर्म करता है। और क्या, एक और तरंगे रेडियो वेव, जो रेडियो हमारा चलता है, चैनल पकड़ता है,
तो वो भी एक प्रकार का तरंग से ही तो चलता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियो वेव यानी ध्वनि तरंग, रेडियो कह रहे रेडियो, सॉरी यहाँ पे रेडियो लिख रहे हैं हम, यहाँ पे साउंड वेव हमें लिखना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, साउंड वेव। साउंड वेव भी हमारा क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या है, ये भी एक प्रकार के तरंगे तो हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं ये सब तरंगे ही हैं। यहाँ पर ये सब कौन है, तो ये हमारे तरंगे। तरंगे आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश जो है, हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे इसका प्रूफ मिलेगा, तो प्रूफ इसको हम दे रहे हैं, ये भी समझिए कैसे जान मिलेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो ध्यान दीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ये 3 कार्डबोर्ड रखे गए ऐसे करके, और तीनों कार्डबोर्डों में हम क्या कर लिए, बराबर बराबर में क्या कर दिए, इसको छिद्र बना दिए। और यहां पर हम एक क्या रख देते हैं, मोमबत्ती को, जलता हुआ मोमबत्ती एक रख देते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती को रख दे। और जब हम यहां से किसी को देखने को कहेंगे, तो क्या ये बताइए जरा कि जो मोमबत्ती यहां पर जल रही है, इस व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा? अगर पेपर के तीनों पेपर को उस साइड से देखेगा इस छिद्र के रास्ते से, तो क्या उसकी दिखाई पड़ेगा? तो ये अगर यहां से ताकेगा, जैसे देखे होंगे आप लोग, दीवार में जब छिद्र होता है और उसमें जब लाइट जलती है, तो हम कहते हैं मान एक दीवार है, 2 दीवार है, 3 दीवार है, तीनों दीवारों में एक ही साइज में क्या है, होल है, और एक कमरे में जल रहा है लाइट। अगर हम तीनों दीवारों पीछे देखें लाइट को, तो क्या दिखाई पड़ेगा, तो वो हमें दिखाई पड़ेगा। अब दिखाई, सोचिए जरा कि दिखाई हमें क्यों पड़ा है, कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों पड़ती है, जब वो हमारे तरफ आती है, इसलिए हमें वो चीज क्या होती है, नजर आती है। इसका मतलब ये हमें लाइट नजर आएगा अगर यहां से ताके तो कहीं ना कहीं ये किरणें क्या हैं, इसको पार करके हमारे नेत्र तक वो आ रही हैं। अगर तिरछी चलती तो वो जाकर के, अगर ऐसे तिरछा चलता तो ये जाकर किसी न किसी पृष्ठ से क्या हो जाता, टकरा जाता। लेकिन परंतु हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि किरणें क्या हो रही हैं, सीधी रेखा में ये गमन कर रही है यहां से। यही कहा जाता है प्रकाश क्या है, एक सीधी पथ पर वो गति करता है, गमन करता है, जिसको हम ये सामने लिख दिए। प्रकाश, इसको मिटा ले, थोड़ा सा रफ कर रहे हैं हम। प्रकाश जो है जिस पथ पर गति करता है, एक और तगड़ा पॉइंट यहां से, एक और तगड़ी पॉइंट, पहले इस चीज को समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश हमारा ऐसे चल रहा है सीधी रेखा में, तो प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को क्या बोलते हैं हम, किरण का नाम देते हैं। यहां आप लिख सकते हैं प्रकाश जिस पथ पर गति करता है, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश से हम लाइट को जलाते हैं, तो लाइट मान लीजिए ऐसे सीधे सीधे चल रहा है, जब सीधे सीधे चल रहा है वो, तो वो जिस पथ पर गति कर रहा है उस पथ को हम क्या बोल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किरणें ऐसी चलती जाए, देखिएगा जरा कि जब ये किरणें ऐसे सीधी चलती जा रही है, तो सीधी चलती गई तो उस पथ को हम क्या बोल सकते हैं, उस पथ को हम एक नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। उस पथ को हम क्या बोलते हैं, किरण का नाम देते हैं। अब एक और तगड़ा पॉइंट यहां से चलता है, जब कोई टार्च को हम जलाते हैं तो उस टार्च में से क्या एक एक किरणें निकलती हैं, तो उस टार्च में से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो बहुत सारी जब किरणें निकलती हैं तो हम सीधे कहते हैं, मानिए हमारे पास टार्च है, जब यहां से जलाएंगे इसे टार्च को, तो क्या एक किरण निकलेगा, यहां से हम कहते हैं बहुत सारी किरणें निकलती है, अनंत किरणें निकलती हैं। तो जो यहाँ पे जो किरणें मान लेते खूब ढेर सारी जो निकल रही है ऐसे, तो जो खूब ढेर सारी किरणें, तो किरणों का हम सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे किरणों का समूह निकल के जा रहा है। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, जब खूब ढेर सारी निकलती हैं उस किरणों के समूह माना जाता है। और किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक नाम देते हैं।
क्या किरण टार्च जब जलाते तो क्या एक एक किरण निकलती है? उसमें खूब ढेर सारे किरणों का समूह निकलता है। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम? किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? समूह को हम पुंज का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम यहां पर? पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को जो टार्च जलाते उसमें किरणें बहुत सारी निकलती हैं, तो जो खूब ढेर सारी किरणें निकली उस किरणों के समूह को हम पुंज का नाम देते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसको किरण कहते हैं, लेकिन किरणें जब निकलती खूब ढेर सारी, किरणों के समूह को हम बोलते हैं पुंज। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या रहेगा? चौथा पॉइंट ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कि प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग कह दे, प्रकाश का हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में क्या हो सकता है? आ जा सकता है। तो हम ये सीधा बोलना चाहें तो प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर, सॉरी, प्रकाश का वेग तो माध्यम पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रकाश का जो चलने का जो डायरेक्शन है, तो प्रकाश किसी भी माध्यम में आ जा सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी रास्ते की जरूरत, प्रकाश को, ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश कहीं पर भी जा सकता है, द्रव में भी जा सकता है, मतलब ठोस में भी जा सकता है, हम कहते हैं द्रव में भी जा सकता है, और गैस में भी जा सकता है, और निर्वात में भी जा सकता है। प्रकाश को चलने के लिए हम क्या कहें हैं? माध्यम की, या फिर कहते हैं रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में आ जा सकता है, माध्यम के ऊपर क्या कहते हैं हम? निर्भर नहीं होता, वो कहीं पर भी आ जा सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी माध्यम में जा सकता है। क्या इसके लिए कोई रास्ता होता है? सूर्य जब आता है आसमान से, हम कहते हैं ऐसे जब आता है पृथ्वी तक, तो क्या इसके लिए कोई रास्ता बना हुआ है किरणों को आने के लिए? यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बना है। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कहते, सोचो जरा, अभी हम बोल रहे हैं कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पर भी जा सकता है, तो ठोस में जा सकता है। एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे मान लीजिए चश्मा पहने हुए हैं, चश्मा हमारा किस चीज का बना? ठोस ही तो है वो। चश्मा हमारा कैसा होता है? जो लोग पहनते हैं तो वो ठोस ही तो होता है। चश्मा पहनकर हम कहीं चले तो क्या हमें दिखाई नहीं पड़ता? चश्मा पहन लेते हैं तो जब हम चश्मा पहन लेते हैं तो अब हमें क्या करते हैं? जो हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हो तो चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब हम सीधे बोलते हैं कि हर एक वस्तु अपनी अपनी एक किरण छोड़ती है। अगर इसके बारे में पूछे कि हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसकी कुछ किरणें जो हमारे नेत्र तक आ रही है, टकरा रही, जिससे हमारा क्या हो रहा है? इसका इमेज हमारे नेत्र बन रहा है, जिससे हम वस्तु को देख पा रहे हैं। तो हर एक वस्तु अपने आप में किरण छोड़ती है, किरणों के रूप में हमारे नेत्र पर टकराती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो जैसे चश्मा पहने हुए नेत्र के सामने चश्मा क्या ठोस हो गया, तो हम कहते हैं आंख के सामने हमारा ठोस लगा हुआ है। और जब इस मार्कर को हम चश्मे के सहारे देखें तो क्या हमें मार्कर दिखाई नहीं देगा? तो मार्कर हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो मार्कर की जो किरणें आई, पहले किससे टकराई? ठोस से। ठोस से टकराए, ठोस से टकराकर तब तो नेत्र पर पहुंच रही है। तो ये तो कहा जा रहा है प्रकाश जो है ठोस में भी चल सकता है। दूसरा, द्रव। तो प्रकाश पानी में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? लिक्विड में, जैसे नदी में देखे होंगे, कोई सिक्का अगर गिर जाता है, जब ऊपर से लाइट आती है, ऊपर से जब सूर्य उगता है, सूर्य की जब किरणें आती है, नदी में जाती है, जब प्रकाश नीचे प्रवेश करे तभी तो हमें कोई चीज चमकती हुई दिखाई पड़ती है। हम सीधे कहते कौन चीज चमक रहा है, तो हम कैसे जान जाते कि वो चमक रहा है वहां पर? उसकी जब लाइट आंख पर पड़ती है तो हमें लगता है कि हाँ वहां पर कोई चीज रखी गई है नदी में। तो हम ये कह सकते हैं, कभी कभी भी देखे होंगे कि पानी में भी प्रकाश क्या होता है? बनता है। मतलब पानी में प्रकाश जो होता है, हमारा प्रकाश पानी में भी एंट्री करता है। हाथ को ऐसे पानी में लाकर रख दीजिए,
किरणें जब आएंगी तो हमारा हाथ क्या होगा, हल्का सा व्हाइट व्हाइट कलर के दिखाई पड़ेगा वो। तो सीधे कहते पानी जो है हमारा द्रव में भी जाता है, क्या गैस में भी जाता है? तो गैस के लिए एग्जांपल देख लीजिए, आसमान से जब पृथ्वी तक किरणें जब आई हैं तो क्या कौन यहाँ पर और माध्यम है? केवल और केवल गैस का ही तो माध्यम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मतलब सूर्य से पृथ्वी तक अगर हम देखें तो बहुत सारी तो यहाँ पर गैसें हैं, बहुत सारे प्रकार की गैसें, अन्य तरह तरह की गैसें इसके अंदर है, फिर भी हमारा आसमान से पृथ्वी तक किरणें आ ही तो रही हैं। तो हम कहते कहीं ना कहीं गैसों को ही पार करके तो पृथ्वी तक पहुंची है। तो सीधे बोल दे कि अगर नहीं आ पाती तो गैसों को अगर पार करना पाती तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी तक पहुंच जाती है किरणें। इसका मतलब प्रकाश जो है गैस में भी चल पा रहा है यहाँ पर, यही लिखा गया है। अब निर्वात क्या होता है? जहां पे कुछ ना हो उसको कहते हैं निर्वात। तो निर्वात कहां पर कह सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए जब सूर्य जब किरणें आती है पृथ्वी पर तो ऊपर कुछ नहीं होता है, ऊपर कुछ नहीं होता है, हवा पानी बालू कंकड़ कुछ नहीं होता है। हमारा ये सब चीजें कहां पाई जाती हैं? ये वायुमंडलीय वाले भाग में ये सब चीजें गैसें पाई जाती है। ऊपर चले जाएंगे हम आसमान में थोड़ा सा और ऊपर ऊंचाई पर, तो वहां पे आपको कुछ नहीं नजर आएगा। हम लोगों को सब कुछ नजर कहां पे आता है? हवा पानी नहीं जो भी नजर आएगा कहां पर आता है? वायुमंडलीय वाले क्षेत्र में आता है। उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं है, और जहां पे कुछ नहीं है उसी को तो हम निर्वात कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जब वायुमंडलीय क्षेत्र पहुंचे तब तो यहाँ पर गैसें हैं, लेकिन उससे पहले देखे तो कुछ नहीं थी, यहाँ पर निर्वात में भी किरणें पार करके आई थी। तो प्रकाश जो है माध्यम में क्या कहते हैं, यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कहते हैं वो भी ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी जाता है, गैस में भी चल सकता है, निर्वात में भी, इन चारों में भी प्रकाश हमारा चल सकता है। किंतु एक बात अगर हम और लिख दें कि प्रकाश जो है सीधा सीधा चलने के लिए माध्यम जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ये बात इस पर जरूर निर्भर करेगा कि प्रकाश का जो वेग होता है माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग ये अपने आप में एक तगड़ा पॉइंट है। प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन क्या प्रकाश हर एक माध्यम में एक ही चाल से चल रहा होगा? हम कहते हैं प्रकाश जितने की स्पीड से ठोस में चल रहा होगा उतने स्पीड से क्या द्रव में भी चल रहा होगा? तो प्रकाश हम कहते हैं जितने स्पीड से ठोस में चल रहा होगा उतने स्पीड से द्रव में नहीं चल रहा होगा, वेग कुछ न कुछ बदल गया होगा। तो चलने के लिए माध्यम की नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन एक चीज हम कहते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है माध्यम पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, वेग माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करेगा। अगर हम आपसे बात करें कि ऐसे मान लीजिए कि अभी किसी लोग को, मतलब आप लोगों के सामने कोई लड़का खड़ा है, उस लड़के को अगर हम इस समय मारे तमाचा तो तेजी से लगेगा। अगर वही लड़के को पानी में खड़ा करके मारा जाए तो पानी में किसी को तमाचा मारो तो क्या तेज लगेगा? तो वहां पे पानी में जब हम खींच कर मारेंगे तो चोट कम लगेगा, और हवा में अगर खींच कर मारे तो क्या लगेगा? चोट तेजी से लगेगा उसको। तो हम कहते हैं कि चोट क्यों कम लगा, पानी में कम क्यों और यहाँ पे ज्यादा क्यों लगता है माध्यम कहते हैं कि किसी निर्वात में? तो हम कहते हैं यहाँ पे माध्यम में बदलाव हो रहा है। हम कहते हैं कि जितनी स्पीड से हम कहते हैं इसमें मारेंगे उतने स्पीड से हमारा पानी में नहीं तमाचा हाथ ही नहीं चला मिलेगा। यही कहा जा रहा है कि जो प्रकाश का जो वेग है माध्यम अगर बदल रहा है तो उसका वेग भी बदल जाएगा, लेकिन ये कहीं पर भी आ जा सकता है, लेकिन माध्यम उसका बदलता रहेगा। अगर हम बात करें प्रकाश का सबसे तेज वेग किसमें होता है, तो प्रकाश का जो सबसे अधिक वेग है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात में कितना चाल होता है प्रकाश का? तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इतना हमारा प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, जिसका मान ये होता है। सबसे कम किस में होता है? अगर कोई अगर पूछ ले आपसे कि सबसे कम बताइए प्रकाश की चाल, हीरे में हमारा सबसे कम होता है।
सबसे कम जो प्रकाश की चाल होती है वो हीरे में होती है, इसीलिए तो हमें हीरा ज्यादा चमकता दिखाई पड़ता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो ज्यादा चमकीली हो जाती है वो, क्योंकि जैसे मान लो कोई पृष्ठ है, इसमें से अगर किरणें पास नहीं कर पाए तो किरणें उसी के अंदर क्या होती है, टकराएंगी, और जितना टकराएंगी उतना हमारा पृष्ठ क्या हो जाएगा, चमक जाता है वो। तो हीरे में से किरणें जब भी होती है क्या होती है, हीरे में से हमारी किरणें निकल नहीं पाती है, इसलिए हीरा हमें सबसे ज्यादा चमकता है। उसमें किरणें आती है तो बहुत ज्यादा टकराव हो जाता है, इसलिए हीरा हमें चमकदार ज्यादा दिखाई देता है वो। तो हीरे में सबसे कम होता है और निर्वात में सबसे ज्यादा होता है हमारा। तो ये हमारी चीजें हो गई। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसका वेग माध्यम पर निर्भर करेगा। सबसे तेज इसमें होता है, सबसे स्लो इसमें होता है हमारा। ये चीजें भी हमारी क्या थी, इस प्रकाश की यूनिट का जो प्रकाश था इसका एक बेसिक कहते लैंग्वेज था, मतलब जो हमें यूनिट पढ़ने चले कम से कम उसका तो हमें विधिवत पता होना चाहिए, तब तो हम जाकर के टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट तब तो जान मिलेगा। अगर इस सब चीजों का नहीं पता रहेगा तो कहीं पर भी हम फंस जाएंगे, इसलिए हमें इसको एक तरह से विधिवत थोड़ा सा बताना पड़ा, थोड़ा समय लेना पड़ गया। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, हमारा जो हेडिंग पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन होगा। अब इसके बाद से हमारा जो टारगेट रहेगा वो कौन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन को अब हम इसको कल से देखेंगे, आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया इसको समझाने में, इसलिए हम प्रकाश के परावर्तन को कल से देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन को लेकर के कल से हम आगे बढ़ेंगे और उसमें और भी जो जो पॉइंट आएंगे अच्छे से उसको हम समझेंगे क्या क्या चीजें होती है उसमें। एक एक अब हम एक चीज बताते हैं कि ओएमआर जो नंबर होते हैं बहुत ज्यादा डीपली हो जाते हैं, क्वेश्चन साइंस में पता ना कहां से पूछ ले पता नहीं चलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं जब तक बेसिक हमें मजबूत नहीं होगा तब तक हम कहते आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ तो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आ जाएगा वहां पर। हमारा काम है कि एक एक चीज को अच्छे से समझाना, चाहे हम फास्ट तरीके से पढ़ाएं और चाहे थोड़ा स्लो में पढ़ाएं। आप लोगों को काम मतलब कि आप लोग क्या होता है, हम लोगों को समझाना है कि आप लोग किसी तरह से उसको समझ जाए वहां पर। तो इसलिए बस कह रहे हैं कि आज तक केवल इतना ही रहने दो, कल से देखा जाएगा प्रकाश का जो परावर्तन होगा और भी जो टॉपिक आएंगे वहां से हम उसको देखेंगे। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे कल से न्यूमेरिकल को लगाए जाएंगे, ठीक है ना बच्चा।